ओके, सो हमारी जो लीनियर रिग्रेशन के अंदर जितनी भी आउटपुट्स आती हैं वो कैसे, उसकी प्रॉब्लम्स किस तरह की होती हैं, हमने नॉर्मली प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे पास होम प्राइसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो होम प्राइसेस हो सकती हैं। सेकंड हमारे पास हो सकता है वेदर, ठीक है, वेदर प्रेडिक्शन एप्स हम कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें थर्ड आप कर सकते हो स्टॉक प्राइसेस, ठीक है। सो जिसमें हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू क्लास मेनली आ रही होती है। एज आप कर सकते हो प्रेडिक्टिंग एज, प्रेडिक्टिंग जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की चीज़ें, स्टॉक वैल्यूज जैसे मैंने बात की। तो इसके अंदर हो क्या रहा होता है कि हम प्रेडिक्ट क्या कर रहे होते हैं, एक वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, और वो वैल्यू कॉन्टिन्यूस वैल्यू होती है, ठीक है। जो प्रेडिक्टेड वैल्यू होती है, प्रेडिक्टेड वैल्यू वो जो होती है हमारे पास, वो होती है इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ये हमारे पास लीनियर हो जाता है। लीनियर का तो हम सबको पता है, जिसमें हम होम प्राइसेस की बात कर रहे होते हैं, हम वेदर ऐप्स की बात कर रहे होते हैं, हम स्टॉक प्राइसेस की बात कर रहे होते हैं। उसके में बेसिकली क्या होता है कि जो प्रेडिक्टेड वैल्यू होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है, वो एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। वो एग्जांपल्स ये हैं, जैसे है ईमेल। ईमेल स्पैम है या नहीं है, ठीक है। स्पैम ईमेल और हैम ईमेल जो होता है, ईमेल स्पैम है या नहीं है। सेकंड मैं कह दूं आपको, लेट्स से कस्टमर इंश्योरेंस बाय करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। विल कस्टमर बाय लाइफ इंश्योरेंस और नॉट। थर्ड मैं आपको कह सकता हूँ विच, आपके पास जो है, इसकी एग्जांपल कैसे हो सकती है, हाँ, कोई भी पर्सन जो है वो किस पार्टी को वोट करेगा, ठीक है। पाकिस्तान में अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो वो पीपल पार्टी को करेगा, वो पीटीआई को करेगा, वो नून लीग को करेगा, वो किसको वोट करेगा। सो देयर आर थ्री एग्जांपल्स, लेट्स से थ्री, इसमें हम तीन पार्ट कर लेते हैं कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं कि जिस पार्टी को वोट करेगा, इसके अंदर तीन हमारे पास हैं। पीटीआई है, ठीक है, और हमारे पास आ जाता है पीएमएलएन आ जाता है, लेट्स से पीएमएलएन आ गया यार। सो पीएमएलएन आ गया और हमारे पास पीपीपी आ गया। तो ये हमारे पास अब तीन ऑप्शंस आ गए, ठीक है। सो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। एक चीज़ आपने क्लियर की होगी, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था, होम प्राइसेस हमने प्रिडिक्ट करनी है, जो आउटपुट वाई था वो एक वैल्यू थी, वीक वेदर जो ऐप थी वो एक वैल्यू थी, स्टॉक प्राइसेस एक वैल्यू थी। अब इसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं काइंड ऑफ येस और नो वाले, ठीक है। येस और नो, ईमेल हैम है या नहीं है, यस है या नहीं है। इंश्योरेंस बाय होगा या नहीं होगा, ठीक है, यस और नो। इसमें भी कैटेगरी, सो जिसके अंदर कैटेगरीज आ जाती हैं, जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज कॉन्टिन्यूस नहीं होती, कैटेगोरिकल होती हैं। जैसे हमने नुमेरिनो दो तरह के पढ़े थे ना, डेटा टाइप्स के दो तरह के डेटास होते हैं, नुमेरिकल डेटा और कैटेगोरिकल डेटा। सो अगर जहाँ पे कैटेगोरिकल डेटा आ जाता है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, वो चीज़ हमारी किस चीज़ के अंदर फॉल करती है, ये पहले वाला रिग्रेशन था न्यूमेरिक वैल्यूज़ वाला, एंड सेकंड वाला जिसके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम स्टेटमेंट आए जहाँ पे कैटेगरीज बन रही हों, वो हमारा फॉल कर रहा होगा किसके अंदर, आप उसको कह सकते हो क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है, क्लासिफिकेशन के अंदर। सो ये जो चीज पूरा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा फॉल कर रहा होगा क्लासिफिकेशन के अंदर। इसमें हमारे पास प्रॉब्लम्स किस किस तरह की आ सकती हैं, जैसे मैंने अभी बताया फ्रॉड डिटेक्शन, कि फ्रॉड होगा या नहीं होगा, डिजीज डायग्नोसिस, ठीक है, एमरजेंसी डिटेक्शन, स्पैम नॉन स्पैम। सो ये चीज़ जो मैंने सारी आपको बता रहा हूँ, इस तरह की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं ये हमारी बनती होती हैं क्लासिफिकेशन के अंदर। क्लासिफिकेशन की ये प्रॉब्लम में काउंट हो रही होती है। ओके, सो थ्योरेटिकली हमने इतनी चीज़ तो समझ ली कि क्लासिफिकेशन के अंदर ये चीज़ कैसे आ रही होती है। नाउ हमने चीज़ समझ ली कि रिग्रेशन, दोबारा अगर नो को लिख रहा है कुछ कर रहा है तो मैं दोबारा उसको थोड़ा सा समरी दे देता हूँ इस स्लाइड की। लीनियर रिग्रेशन जिसके अंदर हम क्या चीज़ कर रहे थे, हम प्रडिक्शन कर रहे थे एक कॉन्टिन्यूस वैल्यू की, एक न्यूमेरिकल वैल्यू की। ऑन द अदर हैंड क्लासिफिकेशन में हम प्रडिक्शन तो कर रहे हैं, बट हम यहाँ पे प्रडिक्शन कर रहे हैं कैटेगोरिकल वैल्यू की, जिसमें कैटेगरीज बन रही हैं यस और नो की, या तीन आपके पास टाइप्स आ गई हैं, पीटीआई पीएमएल ऑप्शंस आ गए हैं, तो उन कैटेगरीज की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमारी फॉल कर रही होती है क्लासिफिकेशन में, और पहली चीज़ फॉल कर रही होती है लीनियर रिग्रेशन में। इसके मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दी हैं, होम प्राइस प्रेडिक्शंस, स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शंस, वेदर ऐप प्रेडिक्शंस। इसमें मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी हैं, लेट्स से
ईमेल स्पैम और नॉट स्पैम, इंश्योरेंस, ठीक है, इमरजेंसी डिटेक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन। सो इस तरह की मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं। इसमें और भी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हो सकती हैं ऑब्वियसली। तो ये उसका एक समरी हो गई है। ओके, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट के अंदर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम ऐड करते हैं अपना लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है, अभी तक हमने बात कर ली रिग्रेशन क्या था और क्लासिफिकेशन क्या है। अब हम का बात करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन की। सो पीछे हमने क्या किया था कि जो लॉजिस्टिक लीनियर रिग्रेशन की हमने बात की, उसमें हमने तीन चीज़ें पढ़ी, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन और पोलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन। सो उसमें वो तीन चीज़ें हमारे पास आ गई। उसमें हमने ग्रेडियंट डिसेंट भी पढ़ा, ओएलएस टेक्निक पहले पढ़ी, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, एंड देन हमने ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ा जो रिसेंट ही हमने वीडियो अपलोड की। ओके, अब हम आ जाते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के ऊपर। सो इसका नाम तो रिग्रेशन है, ठीक है, बट ये रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन में फॉल नहीं करता, ये क्लासिफिकेशन के अंडर फॉल करता है। उसकी रीज़न क्या है? सो उसकी रीज़न सब बेसिकली हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज वन ऑफ द टेक्निक्स यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन, नॉट फॉर रिग्रेशन। ठीक है, सो लीनियर लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम है जिसको हम इसमें लेके आगे चल रहे होते हैं। ओके, अब इसके अंदर हम फर्दर ऑन इस पर डिस्कशन करते हैं। सो फर्दर इस पर डिस्कशन हम ये करते हैं। सो क्लासिफिकेशन की ना दो तरह की टाइप्स होती है। ठीक है, क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो दो तरह की क्लासिफिकेशन होती है, याद रखना। सो फर्स्ट वन इज, अच्छा जब इधर ही बताता हूँ, जरा मैं आपको इधर बताता हूँ या ओके। सो इधर मैंने आपको टाइप पहले बताई, ईमेल स्पैम और नॉट स्पैम। सो स्पैम ईमेल, इसके अंदर हमारे पास क्या आंसर क्या आएगा, यस और नो। ठीक है, स्पैम ईमेल यस और नो आंसर आएगा। ओके, सो अगर मैं इधर सेकंड का ऐड कर दूं, सेकंड में मैं ऐड कर देता हूँ इंश्योरेंस बाय करेगा पर्सन नहीं करेगा। सो विल कस्टमर बाय लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, वो चलो इंग्लिश आप लिख लेना, विल कस्टमर बाय लाइफ इंश्योरेंस, वो चीज़ होगी या नहीं होगी। इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, इसका आंसर आएगा आइदर इन यस और नो। ठीक है, स्पैम होगी या नहीं होगी, इंश्योरेंस बाय करेगा या नहीं करेगा, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। सो यस और नो। सो जहां पे आपके पास यस और नो, जीरो और वन में ऑप्शन आता है, उसको हम कहते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन। बाइनरी मींस टू, टू ऑप्शंस, टू कैटेगरीज, बाइनरी क्लासिफिकेशन। तो इस तरह की जितनी एग्जांपल्स आपके पास आएंगी वो अंडर फॉल करेंगी बाइनरी क्लासिफिकेशन के। एंड देयर इज अनदर टाइप जिसको हम कहते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। वो क्या होती है, वो जैसे मैंने भी आपको इलेक्शन वाली एक एग्जांपल दी कि विच पार्टी इज गोइंग टू विन, लेट्स से हम ये कह देते हैं, उसके अंदर हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है, पीटीआई, पीएमएल, पीपीपी। तो तीन एग्जांपल्स आ गई हैं। सो दो से ज़्यादा अगर हमारे पास क्लासेस में डेटा आ रहा है, दो से ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं, कैटेगरीज आ रहे हैं, तो हम उसको मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में ऐड कर देंगे। ओके, सो ये दो क्लासिफिकेशन की टाइप्स का पता चल गया। बाइनरी क्लासिफिकेशन जिसमें हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं यस और नो की फॉर्म में, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन जिसके अंदर हमारे पास तीन चार इस तरह की कैटेगरीज होती हैं, जिसमें हमारे पास ज़्यादा कैटेगरीज हों, ज़्यादा टाइप्स हों, ऑप्शन ज़्यादा सेलेक्ट करने में से एक चीज़ हो, और हम उसको उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शंस कर रहे हों। ठीक है, तो अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन? आपको समझ आ गई है, थोड़ा सा इसका बेसिक पता चल गया आपको कि हम लॉजिस्टिक क्यों यूज़ कर रहे हैं और रिग्रेशन में हम क्या करके आए हैं, अब जो हम क्लासिफिकेशन में आने लगे हैं। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? ओके, अब हम आ जाते हैं इससे फर्दर एक पार्ट पे। सो फर्दर पार्ट पे अब होगा क्या। सो मैं इधर जैसे अभी मैंने लाइफ इंश्योरेंस की बात की, तो आज हम उसी वाले एक डेटा सेट भी मेरे पास, मैं वो भी शेयर कर देता हूँ ग्रुप में इसके बाद। उसके अंदर हम करेंगे क्या। सो लेट्स से मैं पहले डेटा सेट शेयर नहीं करता, पहले आपको समझा देता हूँ, लेट्स से, हाँ ये ठीक रहेगा। सो लेट्स से मैं इधर एक डेटा सेट बनाता हूँ, उसमें अभी एक ही कॉलम है, एज का कॉलम है। ठीक है, अभी इसमें एक ही एज का कॉलम है। एज के कॉलम के अंदर मैं इधर लेट्स से एज ऐड कर देता हूँ 22, 25। अभी मैं एग्जांपल्स के तौर पे ऐड कर रहा हूँ। सो इधर हम थर्ड ऐड कर सकते हैं, लेट्स से 47, 50। ठीक है, और इधर और ऐड कर सकते हो आप 56, 60, 20 और 18, लेट्स से 49। तो अभी तक हम इतना करते हैं। ठीक है,
तो इसके अंदर हम एक चीज़ करते हैं, इधर लेट से हम, चलो ये भी है। अब ये मैंने एज ऐड की है, तो इसके सामने मैं क्या ऐड करता हूँ, हैव इंश्योरेंस और नॉट। सो इंश्योरेंस खरीदी है या नहीं खरीदी, हैव इंश्योरेंस, ठीक है, हैव इंश्योरेंस। अच्छा, ये मेरा कॉलम हो गया आउटपुट कॉलम। सो दिस इज माई एक्स, दिस इज माई वाई। अच्छा, अब 22 ईयर्स जो बंदा था उसके मैं आगे जीरो कर देता हूँ, मीन्स इसने इंश्योरेंस नहीं खरीदी, नो। 25 जीरो। 47 वाला थोड़ा बूढ़ा है, उसने इंश्योरेंस खरीदी है। 50 वाला भी बूढ़ा, उसने इंश्योरेंस खरीदी है। 51 वाले ने लेट से इंश्योरेंस नहीं खरीदी, इवन ये बूढ़ा था पर इसने इंश्योरेंस नहीं खरीदी। 60 वाले ने भी इंश्योरेंस खरीदी है। 20 एंड 18 वाले भी इंश्योरेंस नहीं खरीदी। 49 वाले इंश्योरेंस खरीदी है। सो दिस इज माई छोटा सा डेटा सेट। अब ये डेटा सेट है जो मैं इस पे लेट से लॉजिस्टिक रिग्रेशन की एक चीज़ अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसको आप समझ के रखना, इसको मैं एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन की चीज़ अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें मैं करूँगा क्या, इधर मैं एक चीज़ ये ऐड करता हूँ। सो ये ऐड किया मैंने ग्राफ, और इस ग्राफ के ऊपर मैं क्या करूँगा, सो इस ग्राफ के ऊपर मैं इधर लेट से कर देता हूँ ज़ीरो। सो ये ज़ीरो है, ये 0.5 है मिड में, और ये 1 है, ठीक है। और अच्छा, अब जो 1 की वैल्यूज़ होंगी वो 1 के सामने होंगी। तो लेट से इधर मैं एज ऐड कर देता हूँ 20, प्रॉबेबली 30, लेट से या 40 कर देता हूँ, चलो वैसे ही मैं रैंडमली कर रहा हूँ, इसमें बहुत एक्यूरेसी नहीं होगी। 50 कर दी, सो इधर 60 कर दी, सो लेट से अभी इसको ऐसे 65 कर दी। तो चलो मैं ऐसे कर दिया, खैर। अब इसके में क्या होगा, जीरो वाली जो वैल्यूज़ होंगी उधर मैं उसको रैंडमली वैल्यूज़ को इधर साइन कर देता हूँ। सो ये एक डेटा पॉइंट है, ये दूसरा डेटा पॉइंट, ये तीसरा, ये चौथा, लेट से ये पांचवा, ये छठा, सातवां मैं रैंडमली अपलोड। ये मेरे डेटा पॉइंट आगे जीरो पे आ गए, क्योंकि जितनी भी जीरो की वैल्यूज़ हैं उनके डेटा पॉइंट जीरो पे ही आएंगे। 1 वाले सारे 1 पे आ जाएंगे। एक इधर वैल्यू हो गई, एक इधर वैल्यू हो गई, और लास्ट पे ज़्यादा वैल्यूज हम इधर ऐड कर देते हैं, लेट से ये मेरी वैल्यूज़ ऐड हो गई, ठीक हो गया। ये समझ आ गई, डेटा पॉइंट्स मेरे जिस डेटा पे ऊपर फॉल कर रहे थे मैंने उधर डेटा पॉइंट्स बना दिए हैं। 0.5 पे कोई नहीं था, कोई दरमियान में कोई भी नहीं है, तो मैंने कोई नहीं किया। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन का काम करूँ, और लीनियर रिग्रेशन वाली चीज़ मैं करूँ, तो लीनियर रिग्रेशन में हम क्या करते थे, हम एक ऐसे ड्रॉ बेस्ट फिट लाइन बनाते थे। तो वो मैं बेस्ट फिट लाइन अगर यहाँ पे बनाऊँ, तो लेट से वो ऐसे बन गई है। चलो ये थोड़ी सीधी नहीं बनी, लेट से मैं ऐसे बना दी, या इसके ऊपर से मैंने गुजार दी, ठीक है। सो ये कर दिया मैंने। सो ये मेरी बेस्ट फिट लाइन बन गई, लेट से मैं भी एग्जांपल दे रहा हूँ। सो इस बेस्ट फिट लाइन को रिग्रेशन तो यही काम करेगा। बेस्ट फिट लाइन इस तरह बना सकता है, वो इस तरह बना सकता है, वो इस तरह बना सकता है, वो किसी भी तरह से करे, डेटा पॉइंट को करे, वो क्या इन सब डेटा पॉइंट्स को इनके करीब तरीन गुजर सकता है, यस और नो। आपको क्या लगता है, क्या हम बेस्ट फिट लाइन जो हम लीनियर रिग्रेशन में करते आ रहे थे, हम उनको इस तरह इस सीक्वेंस में नियर बाय करके ऐड कर सकते हैं? क्या लगता है? यस और नो, बताओ तो। ये पता नहीं है, मे बी, ओके, नो मे बी ड्यू टू बिग गैप, ओके। सो सैरी शार्प, आपको क्या लगता है? मे बी, एक्चुअली नॉट। उसकी रीज़न है, उसकी मैं आपको रीज़न दिखाता हूँ। सो उसकी रीज़न ये है, इसमें इधर अभी काम कर रहा हूँ। सो उसकी अगर मैं रीज़न पे बात करूँ तो इसको ही हम आगे चलो लेके चलते हैं। सो मेरे पास डेटा सेट क्या था, मेरे पास डेटा सेट था वो इस तरह के, वो लाइन में चलो इधर भी करता हूँ। सो मेरे पास वो ऐसे था, सही है, लेट से वैसे था, इधर 1 था, इधर 0.5 था, और इधर 0 था। ये मेरी एज थी 20, लेट से 30, 40, 50,
सो दिस वाज माय एज, सो इधर मैं 60 भी कर लेता हूँ। सो दिस वाज माय एज। मेरे डेटा पॉइंट्स बन रहे थे ऐसे, ये मेरे डेटा पॉइंट्स थे, इधर भी एक डेटा पॉइंट था, चलो ये मेरे डेटा पॉइंट हो गए। इधर भी मेरे 2 डेटा पॉइंट थे 1 की तरफ, और इधर मेरे पास कुछ डेटा पॉइंट्स इधर थे। एक मिनट, जान हो रही है। ओके, सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आवाज़ आ रही है? ओके, सो अब आवाज़ आ रही है, ठीक है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो इसके अंदर हम कर क्या रहे थे, पहले वाले के अंदर एक लाइन बना रहे थे, बेस्ट फिट लाइन, जो है कभी भी इसको इस तरह से नहीं कर सकती, क्योंकि अगर हम लाइन को प्रॉबेबली अगर लेट से इस तरह बनाते हैं या इस तरह बनाते हैं, तो आप कैसे भी लाइन बनाओ, आप कैसे लाइन बनाओगे, जैसे भी लाइन बनाओ आप, सबसे ज़्यादा जितने भी डेटा पॉइंट्स होंगे, मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स को क्लोज नहीं कर सकते। आपकी लाइन तो स्ट्रेट जाएगी, तो आपकी लाइन तो एक पॉइंट से शुरू होगी, दूसरे पॉइंट तक जाएगी। सेंटर तो उसका वैसे ही फ्री है, तो सेंटर से तो डेटा पॉइंट्स आपके पहले क्या होता था लीनियर रिग्रेशन के अंदर, कि आपके इधर पॉइंट्स होते थे, लेट से आपके ये पॉइंट्स थे, इधर पॉइंट था, इधर पॉइंट था, इधर पॉइंट था, तो आपके इधर पॉइंट्स थे। बट अब तो पॉइंट्स है ही नहीं है, क्योंकि अब तो कैटेगरीज बन गई हैं, हमारे पास कॉन्टिन्यूस डेटा नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मैं अब की बात करूं, सो अब हम जो करेंगे वो भी एक लाइन होगी, बट वो लाइन कैसी होगी, उसकी शेप होगी। अगर मैं इस लाइन को काइंड ऑफ ऐसे कर दूं, काइंड ऑफ एस की शेप बना दूं, तो क्या ये मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स को क्लोज करेगी? यस और नो? हम्म अब इस चीज को क्या कहते हैं? सो ये जो लाइन बन रही है, बेसिकली जो एस शेप का एक हमारे पास लाइन बन रही है, इसको हम कहते हैं सिग्मॉइड फंक्शन। अगर आपने किसी ने नाम सुना हो इसका, सिग्मॉइड, और उसको लॉजिट फंक्शन भी कह रहे होते हैं, सो सिग्मॉइड फंक्शन कहते हैं इसको। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास स्टैट्स के अंदर, मेरा ख्याल से इसको एक होता है सिग्मॉइड फंक्शन का, प्रोबेबिलिटी के अंदर मेरा ख्याल से। सो सिग्मॉइड फंक्शन हम इसको कह देते होते हैं। ठीक है, ओके। सो इस चीज को, ये जो चीज है बेसिकली, ये चीज आपकी पूरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन के ऊपर अप्लाई हो रही होती है। ठीक है, इसको हम इस तरह लेके चल रहे होते हैं। अच्छा, अब सिग्मॉइड फंक्शन की मेरा ख्याल इधर इस्माइल आपने पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, तो उसमें आपका सिग्मॉइड फंक्शन था। ओके, सो आप लिख सकते हैं, मैं काम करता हूँ। सो इसकी जो इक्वेशंस होती है, नॉट इन यूएमटी है, अच्छा वैसे है नॉट इन यूएमटी, नॉट इन प्रोबेबिलिटी। तो अच्छा, सिग्मॉइड फंक्शन की जो इक्वेशन होती है हमारे पास, सो बड़ा सिंपल सी इक्वेशन है सिग्मॉइड फंक्शन की। सो आपने एक चीज़ नोट भी की होगी, मैं जो यहाँ पे रेंज लिख रहा हूँ वो 0.5 और 1 आ रही है। ठीक है, 0.5 और 1 आ रही है, तो ये चीज़ आपने नोट की होगी। अच्छा, 0.5 1 क्या है, हम वो चीज़ हमारी डिफाइन करता है सिग्मॉइड फंक्शन, ये लाइन। तो सिग्मॉइड फंक्शन की जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो बड़ी सिंपल इक्वेशन है, वो हम कहते हैं 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब इसको एक्स कह सकते हो, आप इसको जी कह सकते हो, आप जो भी आपने इसको कहना कह सकते हो। 1/1 प्लस ई की माइनस पावर में ई की पावर माइनस एक्स। सो ये आपके पास इक्वेशन हो जाती है सिग्मॉइड फंक्शन की। ठीक है, सो सिग्मॉइड, अच्छा इसकी डेरिवेशन है, ये कैसे निकलता है पूरा, वो प्रॉपर एक चीज़ है, वो हम अभी नहीं कर रहे, उसकी मेरा ख्याल ज़रूरत नहीं है इतनी, आप इक्वेशन को खैर याद रखो। अच्छा, अब ये करता, ये ई है ना, ई कांस्टेंट है, ई को हम कहते हैं यूलर्स नंबर। ठीक है, यूलर्स नंबर होता है ये, और इसकी जो वैल्यू होती है वो तकरीबन आपके पास 2.71 होती है। सो 2 पॉइंट एग्जैक्ट मेरा ख्याल है ये थी 2.718 थी शायद, हाँ 2.718 इस तरह करके थी, बट ये 2.718 होती है। इसकी नाम इसका है EULER, यूलर नंबर। ठीक है, सो ई की वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई। एक्स क्या होता है हमारे पास, एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब इधर ये जो एज था ये एक्स था ना, सो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, और वाई जो था
ये वाई था, तो जो वाई था वो था हैव इंश्योरेंस, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल था विच डिपेंड्स ऑन एक्स। तो जो एक्स होगा वहाँ पे ये एज आएगी। सो एक कॉलम जो भी आपका एज का होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली, तो वो यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस एक्स में। तो अब ये करेगा क्या, यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये करेगा वन ऊपर है, नीचे क्या होगा, वन प्लस है, तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखना, वन प्लस को। आगे हम करते हैं ई की पावर। सो ई की पावर यहाँ पे कोई भी वैल्यू आए, 0.0 जितनी मर्जी छोटी वैल्यू आए, वो अल्टीमेटली प्लस किसके अंदर होगी, इस वन के अंदर। तो जब वो इस वन के अंदर प्लस होगी तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह की बन जाएगी, वन पॉइंट समथिंग, 1.1, 1.2, 1.001, कुछ भी बने पॉइंट के बाद पहले वन ही आएगा। अंडरस्टूड, पहले वन ही आएगा। तो जब नीचे वैल्यू वन से बड़ी होगी और ऊपर की वैल्यू जो होगी वो वन होगी, तो जब हम ऊपर की वैल्यू छोटी है और नीचे की वैल्यू वन से बड़ी है, वो वन से थोड़ी सी बड़ी, बेशक बड़ी हो, ज़्यादा बड़ी हो, वो जब वन से बड़ी है तो आपके पास आंसर क्या आएगा, वो वन से बड़ा आएगा, वन से छोटा आएगा। आपको क्या लगता है इस इक्वेशन में, वन और वन प्लस ई की माइनस एक्स में वैल्यू वन से बड़ी आया करेगी, वन से छोटी आया करेगी, स्मॉलर देन वन, एग्जैक्टली। तो स्मॉलर देन वन क्यों, क्योंकि यह चीज याद रखना कि जो सिग्मॉइड फंक्शन है, सिग्मॉइड फंक्शन कन्वर्ट्स इनपुट, इनपुट जो एक्स, इनपुट इनटू रेंज फ्रॉम 0 to 1। सो ये 0 to 1 मैं इसकी बात कर रहा था। आपका जो सिग्मॉइड फंक्शन है वो आपकी रेंज को, जो आपके डेटा पॉइंट्स हैं बेसिकली, उनको 0 to 1 की रेंज के अंदर फॉल करवा देता है। और ये फिर चीज़ होती कैसे है, ये चीज़ आपके पास आ जाती है, लेट से इस तरह का ग्राफ बन जाता है। तो ये इससे पहले मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ। सो ये इस तरह का ग्राफ बन जाता है लेट से, ठीक है, ये 0 पर। तो जो आपके पास जो होंगे डेटा पॉइंट्स होंगे वो 0.5 से ऊपर होंगे, ठीक है, हम उसको कह देंगे वन मीन्स यस। और जो 0.5 से नीचे होंगे उसको हम कह देंगे जीरो मीन्स नो, ठीक है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन करता है। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो डेटा पॉइंट्स इस 0.5 लाइन के ऊपर हों उनका क्या। तो ये बहुत रेयर केस होता है। ये जो सिग्मॉइड फंक्शन है इसके कुछ अपने बेनिफिट्स हैं, तो वो वर्क ही ऐसे करता है कि ऐसा ना हो। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाए रेयर केसेस में, तो हम उसको अनक्लासिफाइड कहते हैं, वो क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं आते, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखना, जो वन की तरफ होंगे जितना ज़्यादा 0.5 से अबव होंगे वो पॉजिटिव, जो 0.5 से छोटे होंगे वो नेगेटिव। तो इसमें सिग्मॉइड फंक्शन आपका ये चीज़ काम कर रहा होता है, एक रेंज डिफाइन कर रहा होता है एक प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। ये एक प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है, क्योंकि सिग्मॉइड फंक्शन भी एक प्रोबेबिलिटी का फंक्शन बेसिकली होता है। ओके, सो इधर क्या क्वेश्चन है, स्मॉलर देन वन, ओके ठीक है। अब हम बात करते हैं इससे फर्दर ऑन एक नेक्स्ट छोटे से टॉपिक पे, उसमें ये आपके पास वो बना के दिखा देता हूँ आप में, जो बार की हम बात कर रहे थे। तो जो अगर हम लाइन बना रहे होते हैं, लेट से मैं इसको अभी ऐसे ही रहने देता हूँ, इसमें भी डेटा पॉइंट्स नहीं लगाता, डेटा पॉइंट्स ऐसे लेट से बनाए, ये लाइन एक बनी है। तो इसके अंदर मैं क्या कर रहा था, मैं कर रहा था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, ठीक है। तो ये मेरी लाइन की इक्वेशन बन रही थी एम एक्स प्लस बी लीनियर रिग्रेशन में, तो ये मेरी बेस्ट फिट लाइन बन रही थी। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मेरे पास y है, y ओवर लॉजिस्टिक रिग्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ। सो दिस वन, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, पास हो जाएगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन।
ओके, सो अब आवाज़ आ रही है? अब आवाज़ आ रही है? यार ये मेरा थोड़ा माइक का प्रॉब्लम है। तो ये हो गया। अच्छा, कहाँ तक हमने किया था? सो कहाँ तक आपने रह गए थे हम? मैंने इसको क्लियर कर दिया था, मैंने ये कह दिया था कि हम कोड पे जा रहे हैं अब। मुझे नहीं पता कहाँ पे कट हुआ था। ओके ओके, ब्लू डायग्राम स्टार्ट की थी, एग्जैक्टली ठीक हो गया। सो ये मैं क्या कर, अच्छा मुझे उसी वक्त बता दूं, जब मेरी आवाज़ ना आने लगे ना तो मुझे बता दिया करो, वो मैं खुद चुप नहीं होता इन मोस्ट केसेस। अच्छा, तो इसमें हुआ क्या कि हमने, ये थी हमारी लीनियर रिग्रेशन। मैं इसको गेन दोबारा बता रहा हूँ। सो दिस वाज माय वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। सो ये मेरी थी लीनियर रिग्रेशन की लाइन, जो हमारे पास बेस्ट फिट लाइन होती है। तो ये ब्लू लाइन मैंने एक बात की थी, मैंने इसको कहा था कि मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ और इसमें मैं करता हूँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन अब अप्लाई कर रहा हूँ। तो जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की मेरे पास डायग्राम होती है, वो इक्वेशन होती है, वो हमारे पास होती है वाई इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। मेरे पास सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो सिग्मॉइड फंक्शन है, वो सिग्मॉइड फंक्शन मेरा ये चीज़ करता है, काम करता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन खुद कुछ नहीं है, वो बस क्लासिफिकेशन कर रहा है। क्लासिफिकेशन किस बेस पे कर रहा है? प्रोबेबिलिटी के बेस पे। उस प्रोबेबिलिटी को हम किस तरह ड्राइव करते हैं? सिग्मॉइड फंक्शन की मदद से। सिग्मॉइड फंक्शन 1/1 प्लस ई की माइनस एक्स आ गया। अब मैंने जो ये लाइन की जो इधर इक्वेशन थी, वो मैंने इधर लिख दी एक्स की जगह, 1/1 प्लस ई की पावर माइनस और आगे एम एक्स प्लस बी। ये चीज़ मैंने क्या किया है, मैंने सिग्मॉइड फंक्शन के ऊपर लीनियर जो इग्रेशन की लाइन थी, मैंने उसको जो है ना वो अप्लाई किया है। ठीक है, अब ये सिग्मॉइड फंक्शन अप्लाई हो चुका है लीनियर रिग्रेशन के ऊपर। तो जब ये चीज़ होगी तो इसका जो बार ग्राफ बनता है, चार्ट हमारे पास बनता है, वो इस तरह का बनता है। ठीक है, बेस्ट फिट लाइन स्टेट बनती है। बट इसके अंदर हमारे पास चूंकि 1 प्रोबेबिलिटी वैल्यू आ चुकी है 0.5 और 0 होगा, तो ये चीज़ हमारे पास काउंट हो रही होगी, वो हमारे पे सारी होगी काइंड ऑफ एस शेप में। ठीक है, इधर 1 आ रहा होगा, इधर हमारे पास 0 आ रहा होगा। तो ये चीज़ हमारी इस तरह लेके चल रही होगी। सो ये मेरा डायग्राम थी, और ये यहाँ तक हमने अभी लॉजिस्टिक रिग्रेशन की थ्योरी पढ़ ली है। बहुत ज़्यादा मैथ्स नहीं हमने की, हमने बस इक्वेशंस को पढ़ा है। और हो सकेगा तो मैं कल आपको ऐसा करूँगा कि जो 5-10 मिनट में ना सिग्मॉइड फंक्शन की डेरिवेशन बता दूंगा। आज हम कोड करते हैं। और जी मैंने एक और चीज़ कही थी कि मैं जो भी अभी कर रहा हूँ ना, ये सब कुछ रिलेटेड है बाइनरी क्लासिफिकेशन के। तो जो स्टार्ट में मैंने पढ़ा है ना एक चीज़, कि दो तरह टाइप्स की हमारे पास होती है क्लासिफिकेशन, एक बाइनरी और एक मल्टी क्लास। तो अभी जो मैं कर रहा हूँ सब कुछ ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है, मल्टी क्लास हम कल करेंगे। ओके, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? अब इसके बाद हम कोड स्टार्ट करते हैं, जिसका कोई क्वेश्चन है वही पूछ सकता है, किसी भी रिलेटेड। अगर नहीं क्वेश्चन तो यस लिखो। ओके तो हम अब करते हैं कोड स्टार्ट। सो मैं कोड आपको इधर शो करवा देता हूँ। ठीक है, सो ये आपको नजर मैंने ग्रुप के अंदर एक फाइल शेयर कर दी है, इंश्योरेंस वाली। और सबको पता मिल गई होगी, हाँ ऑब्वियसली वो मिल गई, CSV की फाइल है। वो अब मैं इधर अपलोड भी कर रहा हूँ अपने पास। ठीक है, अपलोड हुई नहीं अभी तक, शुड बी अपलोड। इसको क्या हो रहा है, ये अपलोड क्यों नहीं हुई? ओके, सो अभी तो वो रन हो रहा है। ओके, सो ये अपलोड हो चुकी है। चलो, अब हम इसमें कोड करना स्टार्ट करते हैं, सही है। सो मेरे साथ साथ कोड करना बहुत सिंपल है, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आपको समझ भी आती जाएगी। मैं जल्दी से कोड करता जाता हूँ, तो उनका टाइम तो हमारे पास थोड़ा सा कम है। सो मैं क्या करता हूँ, इम्पोर्ट, सबसे पहले मुझे पांडास चाहिए, तो मैं इम्पोर्ट पांडास एज PD कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे वेट अ मिनट। सो ओहो, सो ऐसा हो जाएगा। ओके, सो एक मेरे पास हो गया, इम्पोर्ट पांडास एज PD हो गया। और सेकंड मेरे पास हो गया, लेट्स से फ्रॉम
मैटप्लॉटलिब मैंने इंपोर्ट करना है पाईप्लॉट। तो आप इसको मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट करके भी कर सकते हो, मैं इस तरह कर रहा हूँ, तो ये आपकी सजेस्ट है पाईप्लॉट एज PLT। ठीक है, और इसके बाद मैं सिंपल एक ऐड कर लेता हूँ जिसको हम कहते हैं मैटप्लॉटलिब इनलाइन। अगेन वॉइस नहीं आ रही यार, ये होना ही नहीं चाहिए ऐसे वैसे। आ रही है ना वॉइस, मेरा ख्याल है, मैं वही कह रहा हूँ, इससे होना नहीं चाहिए यार। सो सरिश आप अपना वो स्पीकर देखो और उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। सो मैं तब तक साथ साथ कोड करता जाता हूँ। सो इसको हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। ओके, अब मैं इधर जो मैंने डेटा फ्रेम अपना अपलोड किया है ये इंश्योरेंस वाला, सो इसको मैं अपलोड करता हूँ। ठीक है, सो इसको मैं करता क्या हूँ, लेट से मैं इधर इसको कर देता हूँ DF इज इक्वल टू PD डॉट रीड CSV होता है ना हमारे पास CSV करने का। सो रीड CSV, डेटा साइंस में जो पढ़ोगे मेरे ख्याल से तलहान डेटा साइंस रखनी थी तो उसको भी इसमें आइडिया होगा। तो वो यही चीज़ें आप आगे पढ़ोगे। तो मैं अभी इधर से उसका पाथ उठा लेता हूँ, तो कॉपी पाथ, और इधर मैंने पाथ को फाइल अपलोड कर दिया। ओके, सो ये मेरे पास रन हो गया। ओके, सो इसको भी मैं रन कर लेता हूँ। ये भी मेरे पास रन हो गया, तो मेरे पास डेटा सेट अब अपलोड हो चुका है एक डेटा फ्रेम के अंदर। मैं अगर उसको चेक करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, डेटा फ्रेम का हेड निकाल देता हूँ। तो वी हैव 15 मिनट्स। ओके, सो वी हैव 15 मिनट्स, 15 मिनट्स में कोड करना है। ओके, लेट्स गो। सो ये हमारे पास डेटा फ्रेम आ गया। एज इंश्योरेंस मिली या नहीं मिली, देखो 57 वाले को इंश्योरेंस मिली, 52 वाले को नहीं मिली, 56 वाले को मिली, 1, तो ये इंश्योरेंस मिली, मैंने इसका हेड निकाल लिया है। अगर आप पूरा देखना चाहो तो आप पूरा भी ऑब्वियसली देख सकते हो। मैं DF कर देता हूँ तो हमारे पास पूरा आ जाएगा। अब इसके अंदर मैं करता क्या हूँ, इसका मैंने स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करता हूँ। सो करूँगा क्या, मैं PLT डॉट स्कैटर, मैंने PLT जो निकाला था इसमें मैं करूँगा क्या, सिंपल DF ऐड कर दूंगा, और DF ऐड करने के बाद इसमें मेरे पास जो एक कॉलम है वो एज का कॉलम है। तो इसको मैं इधर से रिमूव कर देता हूँ। खैर, मेरे पास जो एक कॉलम है वो एज का कॉलम है, तो मैंने DF डॉट एज कर दिया। अब इस एज के अंदर मैं आगे करता हूँ, मेरे पास दूसरा कॉलम है बॉट इंश्योरेंस का। तो मैंने इसमें क्या करता हूँ, बॉट इंश्योरेंस मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ, लेट से। सो ये मेरे पास हो जाएगा बॉट इंश्योरेंस। ठीक हो गया। और इसके अंदर मैं करता क्या हूँ, इसका जो मार्कर रखता हूँ, मार्कर आप लोगों को पता ही होगा, डेटा पॉइंट्स का कलर वो जो है साइन, तो वो मार्कर का साइन में रखने लगा हूँ, लेट से इधर प्लस। ठीक है, और कलर मैं इसका रख देता हूँ ब्लू या येलो कर देता हूँ कलर, लेट से येलो नज़र नहीं आएगा, ब्लू ही करते हैं। सो ब्लू। अब मैं इसको रन करूँगा ना अगर, तो हम एक चीज़ देखना। सो दिस इज़ माई डेटा पॉइंट्स जो मैं आगे बात कर रहा था आपको। तो इसका S जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, काइंड ऑफ ऐसे ऐसे। समझ आई? हाँ, ये 2-3 डेटा पॉइंट्स छूट जाएंगे बट मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे। सो ये चीज़ समझ आई जो मैं ड्रॉ कर रहा था तब से। अगर मैं इसको ही ड्रॉ करके तो आगे लेके चलूँ तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे लेट से अगर मैं इसको यहीं से ड्रॉ करता हूँ, तो इसको ये मैं अपलोड इधर कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने इधर ये किया, हो जाए, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी जल्दी जल्दी। सो इधर मैंने ये जिसको किया, तो इधर जो बनेगा ना ये काइंड ऑफ, तो वो ये चीज़ ऐसे बन रही होगी ऐसे। ठीक है, सो इस चीज़ की मैं आगे बात कर रहा था जो हम आगे कर रहे थे। खैर, हम वापस कोड पे आते हैं। सो हम आगे कोड क्या करते हैं, अपनी जो चीज़ को आगे हमने करना है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। सो अब मैं अपने जो डेटा सेट है मेरे पास, उसको मैं टेस्ट और ट्रेन में स्प्लिट करता हूँ। ठीक है, सो मैं इधर करूँगा क्या, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल, इसको मैं ऊपर भी कर सकता था पर मैं नीचे कर रहा हूँ। सो टेस्ट ट्रेन स्प्लिट का तो आपको पता ही है, सिंपल होता है। फ्रॉम sklearn मॉडल सिलेक्शन से हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे हम ट्रेन, आजा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो ये चीज़ मैं करूँगा। उसके बाद मैं इसके आगे क्या करूँगा,
सिंपल चीज़ जो हम हमेशा से करते आए हैं वो चीज़ हमारे पास होगी, लेट्स से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, सही है। चली जाएगी इसके अंदर हमारे पास डी एफ के आगे हमारे पास चला जाएगा इसके अंदर एज, जो इसका कॉलम है। और चूँकि मुझे मल्टी डायमेंशन चाहिए, मैंने इसके लिए इसको डिफरेंट में कर डाला है। और उसके बाद मैं इधर कर दूंगा डी एफ बॉट इंश्योरेंस, BOU, आजा आजा। सो बॉट इंश्योरेंस, क्योंकि ये सीरीज़ है। बॉट इंश्योरेंस के बाद मैं इसमें कर दूंगा ट्रेनिंग के लिए हम कितना डेटा चाहिए। सो अभी मैं टेस्ट के लिए चलो डालता हूँ। सो टेस्ट साइज़ कितना होगा, 0.2 लेट से, ठीक है। और इसको मैं भी रन करूँ अगर, तो मेरे पास ये चीज़ आ गई है। तो ये चीज़ आ किसकी चीज़ के अंदर रही है। सो ये देखो टेस्ट ये आ गया मेरे पास, ट्रेनिंग मेरे पास सारी ये आ गई एज की और उसकी, सही हो गया। अब इसको हम ऐड किसके अंदर करते हैं, एक्स ट्रेन एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट देन कॉमा एक्स वाई आएगा इधर। सो वाई ट्रेन कॉमा वाई टेस्ट, और ये इस चीज़ के इक्वल चला जाएगा, ठीक है। एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट। ओके, सो आगे हमारे पास सेम चीज़ आ जाएगी। इसको मैं ट्रेन करूँगा तो मेरे पास ये ऐसी इक्वेशन हो जाएगी। अच्छा, अब हम अपना मॉडल बना सकते हैं। ये हमारा मॉडल अब ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने कुछ भी नहीं करना, तो मैंने साइकिल-डन से लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इंपोर्ट करना है। सो मैं करूँगा फ्रॉम sk.learn, sk-learn होता है, sk.learn नहीं होता। सो sk-learn डॉट लीनियर आजा मॉडल इंपोर्ट लॉजिस्टिक, आजा 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 आजा, बड़ा वाला होगा, हाँ। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ एक मॉडल कीवर्ड के अंदर। तो इस क्लास बेसिकली, सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन को मैं करूँगा क्या कि लॉजिस्टिक नहीं, सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, तो ये मेरे पास इस तरह बन जाएगा, सही हो गया। अब इसके अंदर फर्दर ऑन मैं क्या करता हूँ, मेरे पास अब मॉडल आ चुका है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, प्लीज अगेन दीज टू लाइन ऑफ कोड्स, यस। हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, अभी हमने मॉडल वो चीज़ की थी। खैर, मैम हमने इसके अंदर किया क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सो ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो हमने किया, हमने क्या किया कि हमारे पास जो डेटा था बेसिकली, जो एज वाला ये डेटा था सारा, हमने इसको क्या किया, हमने डिवाइड कर दिया है। और मेन हमने क्या किया है कि टेस्ट साइज हमने क्या किया है कि 20% हमारा पूरा डेटा सेट टेस्टिंग में ले जाओ, 80% ट्रेनिंग में कर दो। मैं तो ट्रेन साइज भी कर सकता हूँ 0.8, पर मैंने टेस्ट साइज कर दिया। आप दोनों में जो मर्जी करो। और ये मैंने क्या किया, एक्स टेस्ट एक्स ट्रेन। अब इसके अंदर आप एक चीज़ देखो ना, जो ये एज है ये आपका एक्स है, और जो ये बॉट इंश्योरेंस है ये आपका वाई है। तो हमने बॉट इंश्योरेंस का जो ट्रेनिंग वाला पार्ट होगा हमने उसको कह दिया है वाई ट्रेन, ये वाई ट्रेन। और जो उसका टेस्टिंग वाला 20% पार्ट होगा वो हमने इसको कह दिया वाई टेस्ट। और जो एक्स इसकी जो एज के अंदर ट्रेनिंग वाला पार्ट होगा 80%, उसको हमने कह दिया एक्स टेस्ट एक्स ट्रेन। और जो टेस्टिंग वाला पार्ट होगा हमने इसको कह दिया एक्स टेस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर होगा कि मैं अगर सिंपल एक्स टेस्ट ढूंढना चाहूँ कि एक्स टेस्ट के अंदर कौन सी वैल्यूज़ हैं, तो मैं सिंपल इसको एक्स टेस्ट इस तरह करूँगा, मुझे वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ये लो, मुझे वैल्यूज़ मिल जाएंगी इसके। ये देखो मेरे पास 5 वैल्यूज़ आ रही हैं एज की, ठीक है। ये इंडेक्स नंबर आ रहा है। सो ये इंडेक्स नंबर है। अगर मैं यहाँ पे वाई टेस्ट करूँ तो मेरे पास वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये देखो इंडेक्स नंबर है। और अच्छा, सब चीज़ आप देखोगे कि इंडेक्स नंबर सेम होगा। यहाँ पे इंडेक्स नंबर याद रखना है आपने। वाई टेस्ट है 12 11 3 7। तो अगर मैं इधर एक्स टेस्ट करूँ, 12 11 3 7 था ना,
12, 11, 3, 7 और आगे भी 2 यही थे। तो ये कर रहे होते हैं हम बेसिकली इस चीज़ के अंदर। और आगे मैंने क्या किया, मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो हम अपना मॉडल अप्लाई करेंगे, एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, मैंने उसको साइकिल लेंथ से इंपोर्ट कर लिया और उसको मैंने एक मॉडल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। सो मैंने ये किया, समझ लगी है आपको? अभी तक मैंने कोई डे ट्रेनिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया। अभी तक मैंने एल्गोरिथम को अपने डेटा सेट को टेस्ट और ट्रेन में स्प्लिट किया है। स्प्लिट करने के बाद मैंने अपना मॉडल जो अपना लॉजिस्टिक रिग्रेशन है उसको इंपोर्ट करवाया है। अब मैं उसके आगे जो है वो मैं करवाऊंगा ट्रेनिंग। तो इतनी समझ आ गई है? यस लिखो अगर समझ आ गई है तो। ओके, अब मैं करवाने लगा हूँ उसकी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कैसे होगी? अब मेरे पास जो मॉडल पड़ा हुआ है वो किस वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ है? इस मॉडल के अंदर। तो मैं इधर क्या लिखूंगा? मॉडल। एग्जैक्टली इंडेक्स नंबर इसलिए सेम है क्योंकि ये देखो जरा, इंडेक्स नंबर क्यों सेम है? इंडेक्स नंबर इसलिए सेम है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक बात करूँ, मैं चलो यहाँ पे आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ। सो जो इंडेक्स नंबर 12 है उसकी वैल्यू क्या है? एज 27 है एंड इसका जो y है, इसका x की वैल्यू क्या है? इंडेक्स नंबर 12 की x की वैल्यू है 27। और जो इसका y है बॉट इंश्योरेंस, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? उसकी वैल्यू होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू अवर डेटा सेट 0। तो अगर वो दोनों 12 इंडेक्स के होंगे तभी तो सेम वैल्यूज होंगी। समझ आ रही है आपको? तो इंडेक्सिंग इस तरह से चल रही होती है। क्लियर हुआ आपको कि हमारी वैल्यूज भी तो सेम होनी चाहिए ना? ओके, अब हम करते हैं ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग हमारे लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन की करनी है ट्रेनिंग। लॉजिस्टिक रिग्रेशन की वजह से हमने मॉडलिस्टिक रिग्रेशन को किस वेरिएबल के अंदर, उसकी क्लास को किस ऑब्जेक्ट के अंदर कॉल की? ये बेसिकली ऑब्जेक्ट है। पाइथन में जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना तो हम ये चीज़ करते हैं, ऐसे हम करते हैं। सो ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं और उसके इज इक्वल टू करके आगे क्लास का नाम लिखते हैं। तो बेसिकली मैंने क्लास का नाम लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिख दिया और ये मैंने ऑब्जेक्ट एक बना दिया। तो मेरे पास ऑब्जेक्ट क्या है? मॉडल। अब ऑब्जेक्ट के आगे एक मॉडल ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट का जो हमने एट्रीब्यूट ड्राइव करना होता है, फंक्शन और एट्रीब्यूट्स होते हैं दो। तो मेरे फंक्शन में डॉट लगाऊंगा और आगे मेरे पास एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आ गए हैं। कॉफिशिएंट आ गया, डेंसिटी आ गई, फिट, इंटरसेप्ट, ये सब आ गए। पर मैंने क्या करना है? मैंने ये यूज़ करना है फिट। मैंने ये फिट यूज़ कर लिया और इसके आगे मैंने अब ट्रेनिंग किस पे करवाऊंगा? मैं ट्रेनिंग किस पे करवाऊंगा? ट्रेन के वेरिएबल्स पे करवाऊंगा। ट्रेन वेरिएबल्स मेरे पास यहाँ पे कौन से हैं? एक एक्स ट्रेन मेरे पास ट्रेन वेरिएबल है, एक वाई ट्रेन ट्रेन वेरिएबल है। टेस्टिंग तो मैं उन पे नहीं करूंगा ना, मैं ट्रेनिंग उन पे करवाऊंगा। तो मैं इधर क्या करूंगा? एक्स ट्रेन। सो एक्स ट्रेन आ जाएगा और इधर मेरे पास वाई ट्रेन आ जाएगा। व्हाट्स द क्वेश्चन? ओके, मैं कोई क्वेश्चन नहीं। सो एक मेरे पास एक्स ट्रेन आ जाएगा और एक मेरे पास वाई ट्रेन आ जाएगा। तो ये मॉडल फिट हो जाएगा। अब मैं इसको जब सिंपल रन करवाऊंगा तो ये देखो मेरा मॉडल रन हो गया, मेरा अब ट्रेन हो चुका है। थोड़ा सा डेटा सेट था, छोटा डेटा सेट था, इसलिए जल्दी ट्रेन हो गया। तो मेरा डेटा ट्रेन हो गया, मेरा मॉडल ट्रेन हो गया। यहाँ तक मॉडल, मैंने मॉडल मंगवाया, यहाँ पे मेरा मॉडल ट्रेन हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा? एक चीज़ आप समझना आपने। अब मैं क्या करता हूँ? मैं लेट से इधर एक्स टेस्ट रन करता हूँ। सो एक्स टेस्ट जो हम पहले रन कर रहे थे, मेरे पास एक्स टेस्ट की वैल्यू क्या है? 27 और ये चीज़ आ गई। खैर, अब इसके अंदर मैं एक और चीज़ आपको करके दिखाता हूँ। सो ये मेरे पास एक्स टेस्ट था, चलो मैं इसको इधर से डिलीट कर देता हूँ। और अब मैं प्रेडिक्शन करने लगा हूँ अपने प्रेडिक्टेड मॉडल के ऊपर एक्स टेस्ट की। अब मेरे पास जो टेस्ट डेटा सेट था मैं उसकी प्रेडिक्शन करने लगा हूँ, तो ये देखने लगा हूँ क्या मेरा मॉडल सही काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं क्या करूँगा? वाई प्रिडिक्टेड, एक मैंने वेरिएबल बना लिया इसको, मॉडल। मॉडल के अंदर मैं ऐड क्या करता हूँ? प्रिडिक्ट। ये देखना मेरे पास सामने आ जाएगा, आप ये देखो प्रिडिक्ट आ गया। तो मॉडल प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट। सो अब एक्स के अंदर जो वैल्यूज पड़ी हैं टेस्ट की, एक्स एक्स टेस्ट के अंदर कौन सी वैल्यूज पड़ी हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सो एक्स टेस्ट के अंदर पड़ी हैं एजिस, टेस्ट वाले की एजिस। ओहो गलत हो गया। सो एक्स टेस्ट के अंदर पड़ी हुई है टेस्ट वाले की एजिस। तो मैंने एजिस से ही तो उसकी आउटपुट प्रिंट करवानी है ना। तो अब मैं आउटपुट प्रिंट करवाने लगा हूँ कि वो इंश्योरेंस लेगा या नहीं लेगा। तो जब मैं ये चीज़ करूँगा, इसको मैं रन करूँगा, तो मेरे पास वो प्रेडिक्शन हो जाएगी। सो मेरी प्रेडिक्शन हो चुकी है। अब मैंने देखना है कि वो प्रॉबेबली क्या, प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है। तो वो देखने के लिए लेट से मैं काम करता हूँ, मैं इधर करता हूँ मॉडल प्रिडिक्ट, और मेरा ख्याल है इधर आ जाना चाहिए। हाँ ये आ गया प्रोबेबिलिटी का, ये देखो ना। सो इसके अंदर मैं क्या पास करूँगा? एक्स टेस्ट को ही पास करता हूँ। सो मेरे पास एक एरे आ जाएगी जिसके अंदर मुझे वो बता देगा। ओके, सो ये देखो
मॉडल प्रोबेबिलिटी आ गई है मेरे पास, 0 से बड़ा 0 से छोटा, क्या उसकी वैल्यू आ रही है, किस तरह आ रही है, मेरे पास ये सारी वैल्यूज उसकी आ गई हैं। ठीक है, सो ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, तो इस तरह लेके उसको चल रहा है। खैर, अब मैं आगे बात करता हूँ इसका स्कोर चेक करने के लिए मॉडल का। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसकी एक्यूरेसी देखने के लिए हम सिंपल क्या करते होते हैं, मैं अगर इसमें मल्टीपल वेज होते हैं चेक करने के। एक इसमें फंक्शन होता है आपके पास स्कोर का, तो अगर मैं स्कोर करूँ तो स्कोर में मैं क्या करूँगा, मैं इसमें एक्स टेस्ट दूंगा और वाई टेस्ट दूंगा। मैं टेस्टिंग डेटा सेट देता होता हूँ इसमें, तो एक्स टेस्ट दे दिया मैंने और इसमें वाई टेस्ट दे दिया, जो मेरे पास अभी इधर आ जाएगा। सो ये देखो मेरे पास वाई टेस्ट आ गया। अब मैं अगर ये अपलोड करवाता हूँ इसको, तो मेरे पास क्या एक्यूरेसी आ रही है, 0.833। सो मेरे पास जो एक्यूरेसी आ रही है इस वक्त इसकी 0.83% आ रही है। ठीक है, इस डेटा सेट की मेरे पास एक्यूरेसी कितनी आ रही है, 83%। सही हो गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मैंने तो इससे आगे थोड़ा सा लेके चलता हूँ। सो मेरे पास टाइम है अभी, नहीं टाइम नहीं है यार, 1 मिनट रह गया। सो हम क्या करें, नई क्लास स्टार्ट करेंगे या मैं इसकी वीडियो जो अपलोड करूंगा उसके अंदर मैं नेक्स्ट पास इसका कर देता हूँ? क्या करें आप बता दो, 5 मिनट का काम रह गया, क्योंकि इधर 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, अब 1 मिनट भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्लास कर लेते हैं, ओके। मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ। सो मैं इसको स्टॉप करता हूँ, रन ही नहीं किया था यार ये, चलो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। मैंने रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट की है। सो इसमें हमने किया क्या, पहले हम स्कोर तक तो कर चुके थे, ओके। सो मैंने तो क्या किया, मैंने जो वाई प्रेडिक्टेड था, वो वाई प्रेडिक्टेड मैंने यहाँ से जो वेरिएबल था मेरा, उसको मैंने सिंपल रन करवा लिया और मैंने देख लिया कि मेरी प्रेडिक्शन की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। तो प्रेडिक्शन की वैल्यूज़ मेरे पास ये आ रही हैं, आप इनको क्रॉस चेक कर सकते हो। फिर मैंने देखा कि जो हमारे पास एम एक्स प्लस बी होता है, ठीक है। सो जो इधर लेट्स से, हाँ, सो जो इधर हमारे पास एम एक्स प्लस बी होता है, वो चीज़ हमारी कैसे काम कर रही होती है, उसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारे पास एक्स और एक बी एम होता है, और एक पास हमारे पास बी। एम मीन्स कोफिशिएंट और बी मीन्स हम पढ़ चुके हैं इंटरसेप्ट। तो कोफिशिएंट की जो वैल्यू मैंने निकाली थी वो मैंने मॉडल डॉट कोफिशिएंट लिखा, तो मेरे पास ये एम की वैल्यू आ गई। अब मैंने बी की वैल्यू देखनी है कि बी की वैल्यू क्या है। तो ये एम और बी का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने लीनियर रिग्रेशन में पढ़ाया है बड़े अच्छे से। अगर नहीं पता समझ आ रही, किसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आप वीडियो देख सकते हो, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की और सिंपल लीनियर रिग्रेशन की। मॉडल इंटरसेप्ट मैं करूँगा सिंपल इस पर। तो ये मैं बी की वैल्यू अब निकालता हूँ, तो ये बी की वैल्यू आ गई है, मैं इसको रन करूँगा, मेरे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज माई बी की वैल्यू। ठीक हो गया। अब एक चीज़ करते हैं, मेरा प्लान तो ये कल था, बट हम इसको अभी भी कर सकते हैं वैसे। उसका रीज़न ये है कि हम सिग्मॉइड फंक्शन खुद भी लिख सकते हैं। सो मैंने क्योंकि नई क्लास अब स्टार्ट कर लिया तो हम कर ही लेते हैं। सिग्मॉइड फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं खुद, और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हमारा मेन काम हो चुका है, अब हम सिग्मॉइड फंक्शन को थोड़ा सा समझ ले गए हैं, और मैं इसके बाद आपको एक एक्सरसाइज दूंगा। ठीक है, अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो लिखे बताओ। ओके, सो हम करते क्या हैं यहाँ पे फिर, ओके ठीक है। अब हम अप्लाई करते हैं सिग्मॉइड फंक्शन को मैथ्स में कैसे लिख सकते हो आप। तो अब सबसे पहले तो आपने क्या करना है, एक मॉड्यूल होता है जिसको हम कहते हैं मैथ। तो आपने करना है इंपोर्ट, मैं लिखता हूँ आप देखते जाना। तो मैं इधर थोड़ा सा इसको ये ऐड कर लेता हूँ। खैर, इंपोर्ट मैथ, एक फंक्शन बनाता हूँ सिग्मॉइड के नाम से, फंक्शन सिग्मॉइड, उसमें हमने एक्स की वैल्यू पास की, और इसके अंदर हमारे पास रिटर्न क्या करते हैं, हम रिटर्न करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1/1 प्लस हमारे पास आ जाता है इसको, चलो मैं भी इसमें कर देता हूँ 1 प्लस मैथ डॉट ई एक्स पी। ई एक्स पी के अंदर हमारे पास कौन सी वैल्यू होती है, माइनस एक्स की। ठीक है, सो माइनस एक्स की। सो दिस इज़ माई फंक्शन जो मेरा रिटर्न करवाएगा। इसको मैं रन भी कर सकता हूँ, सो इट शुड बी रन। ठीक है, ओके। तो ये मेरे पास चीज़ हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं प्रेडिक्शन का एक फंक्शन बनाता हूँ। प्रेडिक्शन फंक्शन तो मुझे बनाना होगा ना, तो मैं फंक्शन बनाता हूँ प्रेडिक्शन फंक्शन, और इसमें मैं ऐड करता हूँ वैल्यू एज की।
और एज की वैल्यू ऐड करने के बाद इसमें लेट्स से मैं ऐड कर देता हूँ मेरे पास जो उसमें है, चलो इसमें मैं z ऐड करता हूँ। सो z की जो मेरे पास वैल्यू है तो मैं z को कर देता हूँ लेट्स से 0.042 मे बी, ठीक है। और इसमें मैं ऐड कर दिया आगे मैंने एज माइनस, ये मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ जो अपने मैंने ऊपर किया हुआ है इसके अकॉर्डिंग, इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग, तो मैं इसको रैंडमली भी असाइन कर रहा हूँ, तो इसको अपने हर अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ओके, और इसके अंदर आप ये चीज़ समझ लो कि जो मेरे पास m और उसकी वैल्यूज़ आ रही थी, मेरे पास m की वैल्यू क्या आ रही थी, ये मैंने 0.42 इसमें मैंने ये ऐड किया है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं अभी चेंज करता हूँ इसको। और इसको मैं चेंज कैसे करता हूँ कि इसके अंदर मेरे पास m की वैल्यू क्या आ रही थी वो मुझे देखना पड़ेगा। सो माई m वैल्यू वाज किधर गई, ये है। सो ये 0.144, सो इसको मैं 0.5 कर सकता हूँ एक्चुअली। सो इसको मैं इधर कर देता हूँ 0.15, 0.15 मल्टीप्लाई एच, तो ये हो गया आपके पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस कर रहा हूँ मैं एम एक्स, और इसको फर्दर ऑन हम आगे करते हैं। फिर हमारे पास x की वैल्यू, y इंटू की वैल्यू क्या आ रही थी, 1 माइनस वाई, इसको हम कितना राउंड ऑफ कर सकते हैं, so इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, वो प्लस था ना ऑब्वियसली, हुआ क्या कि वो प्लस था लेकिन वो माइनस है तो वो माइनस हो चुका है, इसलिए ये माइनस आ रहा है यहाँ पे, कंफ्यूज ना होना। 5 और 5 के साथ हम इसमें ऐड और क्या कर सकते हैं, इसको 1.5 कर देते हैं, 5 1.5, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास हो गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी प्रेडिक्शन फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब मैं इसमें मैं अप्लाई क्या करता हूँ, इसमें मैं ऐड करता हूँ y इज इक्वल टू सिग्मॉइड का फंक्शन मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, और सिग्मॉइड के फंक्शन के ऊपर मैं क्या करता हूँ, z को अप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने ये क्या किया है पता अलग है, जब मैंने कहा था कि मैंने पीछे कहा था कि सिग्मॉइड फंक्शन के ऊपर मैंने यहाँ पे चीज़ आप देखना, यहाँ पे मैंने एक चीज़ समझाई थी ना आपको कि मैं सिग्मॉइड फंक्शन के ऊपर लीनियर लाइन को अप्लाई कर रहा हूँ, तो यही चीज़ तो मैंने यहाँ पे की है इस कोड के अंदर। सिग्मॉइड के अंदर मैंने जेड की जो लीनियर की लाइन थी वो मैंने सिग्मॉइड के ऊपर अप्लाई कर दी है, जो मेरा ये फंक्शन था, तो सेम चीज़ हो गई यहाँ पे। अब मैं रिटर्न क्या करवाता हूँ, रिटर्न करवा देता हूँ वाई को, जो मेरा पर्पज़ है, तो ये मेरा वाई आ गया, मेरे पास ये फंक्शन बन चुका है। अब मैं कुछ भी प्रेडिक्शन करवाना चाहता हूँ तो मैं एज कर देता हूँ, लेट से एज है मेरे पास 37, और प्रेडिक्शन करवानी है मैंने, अब मैं सिर्फ इसको एज दूंगा। सो प्रेडिक्शन फंक्शन एज, ये लो 0.56, मतलब ये 60% चांस, मतलब 0.5 से ऊपर है इसकी वैल्यू, इट मीन्स के इस जो है ये हमारे पास वो लेगा, क्या उसको कहते हैं, इंश्योरेंस। 20 करता हूँ अगर तो मैं 10 नहीं लेगा, अगर 14 करता हूँ 0.45 स्टिल नहीं लेगा, अगर मैं ये 17 करता हूँ 0.06, मतलब ये भी नहीं लेगा, 0.5 से छोटा है। अगर मैं यहाँ पे 28 नहीं 23 कर देता हूँ 15 नहीं लेगा, तो ये चीज़ आपने देख ली। अगर मैं इधर 90 करता हूँ तो 90 30 किया नहीं 80 किया। अब इसको क्या करना चाहिए, 99% चांस है कि ये बंदा इंश्योरेंस लेगा ही लेगा। तो ये समझ आई, आपने प्रेडिक्शन सिंपल क्या कर ली, दो आपने जो इतना चीज़ लंबी की आप वो भी करो ना करो, हमने क्या किया, हमने ये दो फंक्शन लगाए सिर्फ, और इन दो फंक्शंस की बेस पे हमने क्या निकाला, वहाँ से m निकाला और b निकाला, m और b निकालने के बाद हमने खुद अपना फंक्शन लिख दिए। इन वैल्यूज़ का जब हमें पता चल जाए, गेम सारी m और b की है, ये आपने देख लिया रिग्रेशन के अंदर, जब हमें m और b का पता चल गया तो हम मल्टी प्रेडिक्शन तो खुद भी कर सकते हैं। सो अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम, हाँ तलहा आपने भी ठीक बता दिया, क्योंकि वो माइनस था ना तो वो मल्टीप्लाई हो गया था। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम, आज समझ आया क्या हुआ हमने क्या नहीं किया। ओके, अब आपके लिए एक छोटा सा काइंड ऑफ आप कह सकते हो एक्सरसाइज है, और वो एक्सरसाइज है आपके पास
kaggle.com/ जिसका एड्रेस लिखा हुआ है मैंने, सो /HR एनालिटिक्स। हाँ ओके, सो ये आपके पास डेटा सेट है डाउनलोड, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। HR एनालिटिक्स का डेटा सेट है। इस डेटा सेट के अंदर आपने करना क्या है, अगर मैं इस डेटा सेट की बात करूं तो मैं इस डेटा सेट को ओपन करता हूं। सो ये है HR एनालिटिक्स का डेटा सेट, और वो मैं आपको शो करवाता हूँ 1 मिनट। खैर इस डेटा सेट के अंदर आपने करना क्या है, इसमें आपके पास वैल्यूज़ होंगी काफ़ी ज़्यादा। वेट अ मिनट, विंडो चलो अपलोड कर दे, इंटायर स्क्रीन ही कर देते हैं। सो ओके, सो ये आपको नज़र आ रहा होगा। सो इसके अंदर ये सेल्स का डेटा सेट है। इसके अंदर क्या है कि कुछ कॉलम्स हैं सेटिस्फेक्शन के, लास्ट इवेल्युएशन, नंबर प्रोजेक्ट्स कितने किए हैं हर एम्प्लॉय ने, एवरेज मंथली आवर्स कितना काम किया है हर एम्प्लॉय ने, टाइमली कितना स्पेंड टाइम कंपनी में किया हर एम्प्लॉय ने, वर्क एक्सीडेंट कोई हुआ नहीं हुआ, छोड़ गया या नहीं छोड़ गया, प्रमोशन हुई है या नहीं हुई गई 5 साल के अंदर, डिपार्टमेंट उसका कौन सा है, और सैलरी उसकी कितनी है। तो आपने इसका ये फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के लिए आप सिंपल वापस आओ और आप इधर आके चलो लिखो, देखो इसको मैं इग्नोर कर देता। सो इधर आगे आप सिंपल देखो, इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है। तो इधर उन्होंने इसको सिंपल डिस्क्रिप्शन इधर नहीं लिखी हुई, लिखी होनी चाहिए थी वैसे। खैर से टोटल 10 कॉलम्स हैं, और 10 कॉलम्स के अंदर जो आपने चीज़ फाइंड आउट करनी है वो हम यहाँ से देख लेते हैं चलो। सो HR एनालिटिक्स, यस, सो ये चीज़ आपके पास आ गई। ये उन्होंने आपको पूरा कोड वगैरह मिल रहा है। खैर इसमें भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखो, इस पर अप्लाई किया हुआ है। तो आपको भी इसमें मॉडल एक्यूरेसी को इस तरह निकालना है। डॉट स्कोर देखो ना, डॉट स्कोर एक्स टेस्ट वाई टेस्ट करके मल्टीप्लाई 100 कर उसने परसेंटेज में ले आया। हाँ मल्टीप्लाई 100 नहीं हमने किया, तो पॉइंट में आ रहा है, बात सेम ही है। तो आपको अब क्या करना है, इसमें से आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि आइदर वो पर्सन छोड़ के जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, देखो ना वाई के अंदर हमने क्या किया हुआ है, लेफ्ट जो हमारा कॉलम था कि वो छोड़ के जाएगा या नहीं जाएगा। तो आपने अभी इस डेटा सेट के अंदर से क्या निकालना है, आपका जो वाई का कॉलम वो कौन सा होगा, ये लेफ्ट वाला कॉलम, और बाकी सारे आपके कौन से कॉलम होंगे, ये वाले कॉलम। इसके अंदर कौन से कॉलम आपको लगता है कि काम आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, आप वो देख लो। आप पूरे कॉलम के साथ भी ट्रेनिंग करवा सकते हो। और आपने ये ट्रेनिंग इस डेटा सेट के ऊपर आपने सेम ये काम करना है जो मैंने इस CSV वाले डेटा सेट के साथ किया है। ठीक है, ये काम जो मैंने यहाँ कोड किया है, आपने ये सारी चीज़ इस डेटा सेट के साथ करनी है, और आपने मुझे एक्यूरेसी बतानी है। आपने 2-3 चीज़ें इसमें करनी है। सबसे पहले आपने इसमें से वो फीचर्स निकालने हैं, वो कॉलम्स निकालने हैं जिनके आपको लगता है कि वो डायरेक्ट रिटेंशन रेट जो है बेसिकली, कि वो इफेक्ट क्रिएट करेंगे, इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय के छोड़ के जाने पर या नहीं। जैसे सेटिस्फेक्शन लेवल है, जैसे लास्ट इवेल्युएशन, या कह सकते हो कि प्रमोशन प्रमोशन हुआ या नहीं हुआ। तो ये इस तरह के जो कॉलम्स हैं ये आपका डायरेक्ट इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो आपको पहले वो कॉलम निकालने हैं जो आप EDA से निकाल सकते हो अगर आपने EDA अच्छी तरह से किया है तो। ओके, उसके बाद फिर आपने सिंपल क्या करना है, आपने चार्ट्स ड्रॉ करना है। जैसे मैंने यहाँ पे चार्ट ड्रॉ किया है, आप इधर देख सकते हो। सो किधर गया, हाँ ये है। सो जैसे मैंने ये चार्ट ड्रॉ किया, आप ये चार्ट ड्रॉ कर लो, बार चार्ट ड्रॉ कर लो, स्कैटर प्लॉट ड्रॉ कर लो, इट डिपेंड्स ऑन यू। सो आपने चार्ट ड्रॉ करना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करना है, और ये देखना है कि आपके कितने % छोड़ के जा रहे हैं, नहीं जा रहे। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपने अपने मॉडल की एक्यूरेसी फाइंड आउट करनी है। ये सब कुछ कैसे करना है, सब कुछ आपको उस कोड के अंदर भी मिल जाएगा। मैंने लेक्चर आप दोबारा देखोगे आपको पता भी चल जाएगा एक्यूरेसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्कोर जो आपको मैंने बताया था, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे इस पर अप्लाई कर सकते हैं, वाई को कैसे अलग कर सकते हैं। EDA वाला शायद थोड़ा सा ट्रिकी हो, बट आपको उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है, जो भी वीडियो देख रहा है वो भी एक्सरसाइज वो करे। खैर मैं इसके जो है ना वो वीडियो के अंदर भी अपलोड कर दूंगा डेटा सेट्स को, दोनों डेटा सेट्स को, और आप तीनों भी इसकी एक्सरसाइज करना। अब एनी क्वेश्चन एज ऑफ नाउ?
ओके, कुछ समझ आई आज? चीज़ें क्लियर हुई या कुछ मैम अपना तरीका थोड़ा इम्प्रूव लगा के चीज़ हुई? ओके, सो हम अभी रिकॉर्डिंग ख़त्म कर देते हैं।